हेलो बच्चों, तो भाई कैसे हो आप सभी। आई होप सारे बच्चे एकदम अच्छे होंगे, एकदम बड़े होंगे और एकदम मस्त होंगे बच्चों। एंड आई होप तुम लोगों के बोर्ड्स के एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। और आज तुम्हारे उसी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाने के लिए मैं यानी कि तुम्हारे के स्क्वायर सर लेकर आ गए हैं तुम्हारे नेक्स्ट चैप्टर के 30 क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। और ये 30 क्वेश्चन आज कौन से चैप्टर के होने वाले हैं? ये होंगे तुम्हारे वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल पर आधारित। ठीक है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, यहां से जनरली तुम्हारे वेरी शॉर्ट और शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, लॉन्ग तुम्हारे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से आते हैं, इसमें से थोड़े कम ही आते हैं। ठीक है, बट कई बार इसमें से भी लॉन्ग क्वेश्चन लग जाता है, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निकालने का यहां पर भी बहुत बढ़िया काम होता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल यहां पर आप निकालोगे वृत्तों से संबंधित आकृतियों का। ठीक है, तो एक बार जल्दी से मैं तुम्हें सारी चीजें रिवाइज कराऊंगा। तुमने जो टॉपिक पढ़ा था अभी, इससे पहले जो चैप्टर पढ़ा था वृत्त, ठीक है, वहां पर मैंने तुम्हें ये सारी चीजें समझाई हैं। और तुम्हारा जो समरी सीरीज है उसमें मैं वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का जो टॉपिक है वो ऑलरेडी कवर कर चुका हूं, तो तुम समरी सीरीज से इस टॉपिक की थ्योरी कवर कर सकते हो और यहां पर इसके क्वेश्चन कवर कर सकते हो। ठीक है, तो अब शुरुआत करते हैं। आज की क्लास में क्या होंगे भैया? 30 क्वेश्चन होंगे, किस पर आधारित? वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल पर। तो सीधा शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं हमारे वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल पर आधारित क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन हमसे कहता है कि हमारा, एक सेकंड दो बस, मैं जरा पेन सेलेक्ट कर लूं बढ़िया सा अपना एक। हाँ जी, तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन हमसे हमारा क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात एक्स स्क्वायर अनुपात वाई स्क्वायर है। ठीक है, दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात एक्स स्क्वायर अनुपात वाई स्क्वायर है। उनकी त्रिज्याएं निम्नांकित में से कौन से अनुपात में होंगी? तो त्रिज्याओं का अनुपात मानना है, बताना है। ठीक है, तो क्या मानेंगे? माना पहले वृत्त की त्रिज्या r1, दूसरे वृत्त की त्रिज्या r2। ठीक है, तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? a1 बराबर हो गया पाई r1 स्क्वायर, और दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो गया? a2 बराबर हो जाएगा पाई r2 स्क्वायर, है ना। अब यहां पर हमें दे रखा है कितना? तुम्हें दे रखा है कि तुम्हारा a1 अनुपात a2 जो है, ठीक है, दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का जो अनुपात है वो एक्स स्क्वायर अनुपात वाई स्क्वायर है। यानी कि ये आपका a1 बटे a2 जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? वो आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर। ठीक है, जिसे आप ये भी लिख सकते हो क्या? एक्स बटे वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मैं इसे हल करूं तो मेरे पास a1 बटे a2 का मान कितना होगा? a1 का मान हो जाएगा पाई r1 स्क्वायर बटे में पाई r2 स्क्वायर, बराबर ये किसके है? a1 बटे a2 बराबर है आपका x बटे y के होल स्क्वायर के। ठीक है, x बटे y के होल स्क्वायर के। पाई से पाई कट गया, हमारे पास क्या आएगा? r1 स्क्वायर बटे r2 स्क्वायर। r1 स्क्वायर बटे r2 स्क्वायर तुम्हारा कितना हो गया? r1 बटे r2 का होल स्क्वायर बराबर x बटे y का होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों तरफ का वर्गमूल कर दोगे, वर्ग से वर्गमूल हट गया, तुम्हारे पास कितना आ गया? r1 बटे r2 बराबर x बटे y। ठीक है, तो यानी कि तुम्हारा जो त्रिज्याओं का अनुपात है वो कितना निकल कर आ गया? त्रिज्याओं का अनुपात निकल कर आ गया r1 अनुपात r2 कितना? x अनुपात y। कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर x अनुपात y, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। किसी बालक को कोई दिक्कत? सीधा क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हुआ था, क्षेत्रफल का सूत्र लगाया और अपना क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया भाई? कहानी को आगे बढ़ाओ, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। किसी वृत्त की परिधि जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो क्या होगी? देखो भैया, त्रिज्या दे रखी है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, परिधि का सूत्र क्या होता है वृत्त की? वृत्त की परिधि बराबर होती है हमारा 2 पाई आर के। तो पाई में तो आंसर दे नहीं रखा, तो 2 गुणा पाई का मान हो गया 22 बटे 7 गुणा आर का मान हो गया कौन सा? आपका 14 सेंटीमीटर। 2 से 7 से भाग करेंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ये कितना हो गया? 2 दूनी 4 और 4 गुणा 22 करेंगे तो 88 सेंटीमीटर। ये लो भैया, आपकी जो परिधि हो जाएगी वो 88 सेंटीमीटर हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। बच्चे ये जो सारे क्वेश्चन है, ये सारे के सारे क्वेश्चन तुम्हारे किसी ना किसी पेपर से मैंने डायरेक्ट फोटो लेके उठाए हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन ही तुम्हारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। ठीक है, और बहुत ध्यान से देख समझ के इनका आंसर देना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन।
कह रहा है यदि एक वृत्त के परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है। मान लो वृत्त की त्रिज्या है r, माना वृत्त की त्रिज्या है r, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा पाई r स्क्वायर, और इसका परिमाप क्या होगा 2 पाई r। दोनों क्या है संख्यात्मक रूप से बराबर हैं, तो वृत्त के क्षेत्रफल को और वृत्त की परिधि को दोनों को बराबर कर दिया। क्या होगा यहां पर आपका पाई से पाई कट गया, आर की एक घात से आर की एक घात कट गई, बची क्या आर बराबर बचा 2 मात्रक के। ये लो भाई आर बराबर 2 मात्रक, खत्म सवाल। आर बराबर 2 मात्रक, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, ये चीज तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है, वृत्त का व्यास। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है हमारा। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। मान लो पहले वृत्त की त्रिज्या है क्या r1, दूसरे वृत्त की त्रिज्या है r2, तो आपको r1 अनुपात r2 दे रखा है कितना 3:4। ये तुमसे पूछ रहा है इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, तो आपसे पूछ रहा है a1 आपको क्या मिल गया r1 अनुपात r2 का मतलब है आपको मिल गया r1 बटे r2 का मान कितना 3/4। ये आपसे पूछ रहा है a1 बटे a2 का मान, मतलब पहले वृत्त का क्षेत्रफल अनुपात दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई r1 स्क्वायर क्योंकि उसकी त्रिज्या r1 है, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई r2 स्क्वायर क्योंकि उसकी त्रिज्या r2 है। ठीक है, पाई से पाई कट गया, यहां पर बचा कितना, बचा आपके पास r1 स्क्वायर बटे r2 स्क्वायर, जिसे आप क्या लिख सकते हो, जिसे आप लिख सकते हो r1 बटे r2 का होल स्क्वायर। अब r1 बटे r2 का मान आपको सवाल में पहले ही दिया हुआ है कितना 3/4, तो आपके पास क्षेत्रफल का अनुपात कितना आ गया आपका r1 बटे r2 का होल स्क्वायर। r1 बटे r2 का मान है 3/4 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 का स्क्वायर हो गया 16। ठीक है, तो अगर दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है तो उन दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:16 होगा, सीधी सी बात है। और ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 9:16, खत्म बात। ठीक है, क्लियर हो गया क्वेश्चन, समझ में आ गया कौन सा ऑप्शन करेक्ट है भैया आपका, ऑप्शन 9:16, ऑप्शन नंबर डी जो सी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं क्या कह रहा है हमारा। अगला सवाल कहता है यदि किसी वृत्त की परिधि 2 पाई से बढ़कर 4 पाई कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। ठीक है, तो देखो भाई पहले वृत्त की परिधि थी 2 पाई, ठीक है, तो उस केस में मान लो वृत्त की त्रिज्या थी r1, जब वृत्त की परिधि 2 पाई थी उसकी त्रिज्या थी r1। ठीक है, तो अगर मैं त्रिज्या का सूत्र लगाऊं, मैं परिधि का सूत्र लगाऊं तो क्या होगा 2 पाई r1 बराबर किसके दे रखा है आपका वृत्त की परिधि के, जो कि है 2 पाई। 2 पाई से 2 पाई कट गया, r1 का मान आ गया 1। ठीक है, इस केस में आपका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, अब इस केस में आपका क्षेत्रफल हो जाएगा पाई r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर पाई r1 स्क्वायर। ठीक है, r1 का मान कितना है भाई, r1 का मान है आपका, r1 का मान कितना है, r1 का मान है आपका 1, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, पाई गुणा 1, यह आ गया पाई। तो यानी कि जब आपकी परिधि 2 पाई थी उस केस में आपका जो क्षेत्रफल था वो था पाई के बराबर। ठीक है, अब क्या हुआ, परिधि बढ़कर हो गई 4 पाई, तो इस केस में मान लो जब परिधि बढ़ी तो इसका मतलब है त्रिज्या भी थोड़ी बढ़ेगी, तो त्रिज्या हमारी हो गई कितनी, मान लो r2, तो 2 पाई r2 बराबर हो गया किसके 4 पाई के, पाई से पाई कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो हमारे पास r2 बराबर आ गया 2 इकाई के। ठीक है, r2 बराबर आ गया 2 इकाई के, तो इस केस में आपका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल होता है पाई r2 स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका कितना, a2 का मान कितना आ गया, ये आ गया आपका पाई 2 का स्क्वायर, यानी कि पाई कितना आपका 2 दूनी 4, पाई गुणा 4। ठीक है, तो यानी कि a2 का मान कितना आ गया, a2 का मान आ गया 4 पाई। अब पाई किसके बराबर था भाई, ये जो पाई था ये किसके बराबर था, पहले वाले क्षेत्रफल के,
यानी कि आपके पास कितना निकल कर आ गया, A2 बराबर निकल कर आ गया 4 गुणा A1 के। तो अगर आपका किसी वृत्त की परिधि 2 पाई से बढ़कर 4 पाई हो जाए तो उसका क्षेत्रफल पहले वाले क्षेत्रफल का, जो नया क्षेत्रफल है A2, वो पहले वाले क्षेत्रफल का कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। यानी कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है, कह रहा है त्रिज्या R वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका कोण P है। तो त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है आपका थीटा बटे 360 डिग्री गुणा पाई R स्क्वायर, है ना। तो यहां पर त्रिज्या है कैपिटल R और केंद्र पर बना कोण है P, तो ये हो जाएगा P बटे 360 गुणा पाई और कैपिटल R स्क्वायर। अब देखो यहां पर कोई सा ऑप्शन दे रखा है, ये वाला देखना जरा, दे रखा है क्या, P बटे 180, P बटे 180, P बटे 360 गुणा 2 पाई R, नहीं भैया ये भी नहीं है। तो देखो इन सब में यहां पर क्या आ रहा है, 2 पाई R आ रहा है, हमारे में तो पाई R स्क्वायर आ रहा है, 2 पाई R स्क्वायर आ रहा है सब में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर एक 2 लाना पड़ेगा। 2 कैसे लाएंगे, 2 से ऊपर नीचे गुणा करके, ठीक है। तो P बटे 360 गुणा 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दी पाई R स्क्वायर, तो हमारे पास क्या बनेगा, ये बन गया P बटे 360 की गुणा 2 में कर देंगे तो ये हो गया 720 डिग्री गुणा 2 पाई R स्क्वायर। हाँ जी, अब देखना जरा कोई सा ऑप्शन आ रहा है, P बटे 720 गुणा पाई R स्क्वायर, बिल्कुल हमारा ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां तक सबको क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अंतः वर्ग वृत्त के अंतः वर्ग का क्षेत्रफल। तो देखो आपके पास एक वृत्त है, इस पहले से चित्र से समझना पड़ेगा, एक वृत्त है, ठीक है, और इस वृत्त के अंदर एक वर्ग है, ठीक है, ये रहा भाई आपका वर्ग, ठीक है, ये वर्ग हो गया A B C और D, ठीक है, वर्ग हो गया ये। अब इस वर्ग की तुम्हें त्रिज्या, इस वृत्त की तुम्हें त्रिज्या पता है, लेकिन तुम्हें यह नहीं पता है कि भैया तुम्हें इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। अब तुम्हें इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए इसकी भुजा पता होनी चाहिए, भुजा तुम्हें पता नहीं है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब क्या होगा भाई, मान लो इस वर्ग की भुजा है x, ठीक है, और तुम्हें इस वृत्त का जो व्यास होगा, इस वृत्त का जो व्यास होगा वो इस वर्ग का विकर्ण होगा, ठीक है। तो यहां पर तुम्हारा वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण बराबर होगा वृत्त के व्यास से, ठीक है, वर्ग का विकर्ण वृत्त के व्यास के बराबर होगा। अब वर्ग का विकर्ण का सूत्र होता है √2 गुणा ए स्क्वायर, ठीक है, √2 गुणा ए स्क्वायर, ठीक है। अब वहीं पर आपका यहां पर देखो, आपका ए स्क्वायर की जगह पर कितना है, इसकी भुजा है आपकी x, ठीक है, तो ये हो जाएगा √2 गुणा एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसकी भुजा x है, ठीक है। और वृत्त का व्यास कितना है, तो देखो वृत्त की त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर, तो व्यास हो जाएगा आपका 2 गुणा त्रिज्या, यानी कि आपका 2 गुणा 8 यानी कि 16 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये इधर चला जाएगा, √2 जो है वो इधर चला जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा कितना, ये आएगा तुम्हारा √2 गुणा x। सूत्र होता है √2 गुणा भुजा, ठीक है, भुजा गुणा √2, या फिर विकर्ण का जो सूत्र होता है वर्ग के वो होता है √2 गुणा भुजा, ठीक है। क्या होता है भाई, √2 गुणा भुजा, तो हमारे पास आएगा ये, तो हमारे पास कितना आ गया, x का मान निकल कर आ गया आपका 16 बटे √2, ठीक है। या फिर मैं इसे हल करूंगा तो ये आ जाएगा 8√2 सेंटीमीटर, ठीक है, 8√2, क्योंकि 16 को तुम लिख सकते हो 2 गुणा, सॉरी 16 को तुम लिख सकते हो 8 गुणा 2, √2 से √2 कट गया, √2 से 2 को काटोगे √2 आ जाएगा, तो 8√2 आ जाएगा ये हमारा
8√2 सेंटीमीटर आपका क्या आ गया, इस वर्ग की भुजा आ गई। ठीक है, अब वर्ग की भुजा आ गई, वर्ग का क्षेत्रफल चाहिए तुम्हें, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा भाई, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा की घात 2, तो यानी कि x की घात 2, तो ये हो जाएगा 8√2 की घात 2, तो आपके पास आ गया 8 की घात 2 हो गया 64, √2 की घात 2 हो जाएगा 2, तो ये आ जाएगा कितना, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लो भाई 128 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया आपका, ऑप्शन नंबर डी, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। किसी बालक को यहां तक कोई दिक्कत, किसी बालक को यहां तक कोई दिक्कत, जल्दी से बताओ भाई, क्लियर है सबको ये, आगे बढ़े। चलो जी अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला लेक्चर हमारा कह रहा है कि, क्या कह रहा है भाई, 1 मिनट की सुई 21 सेंटीमीटर लंबी है, इसके द्वारा मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यार देखो ये क्वेश्चन है इनकम्प्लीट, ठीक है, क्यों है भाई इनकम्प्लीट, क्यों है इनकम्प्लीट, क्योंकि यहां पर हमें यह नहीं दिया हुआ कि कितने मिनट में रचित क्षेत्रफल निकालना है, इसके द्वारा कितने मिनट में रचित क्षेत्रफल निकालना है ये तो हमें दिया ही नहीं है। ठीक है, तो हम अपनी तरफ से एज्यूम कर लेते हैं कि यहां पर यह बोलना चाह रहा है कि इसके द्वारा 5 मिनट में, 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा समझो कि भैया आपकी एक सुई है, ठीक है, मिनट की सुई है, यहां पर 12, यहां पर 1, यहां पर 2, ठीक है, ये आपकी मिनट की सुई, मैं बस एक्सप्लेन करने के लिए बना रहा हूं इसे, ठीक है, और ये 5 मिनट में 12 से पहुंच जाएगी 1 पर, तो ये क्या बनाएगी, ये बनाएगी एक त्रिज्या खंड, जो कि जिसकी त्रिज्या कितनी है 14 सेंटीमीटर, सुई की लंबाई के बराबर, और केंद्र पर बना कोण हमें पता नहीं है, तो केंद्र पर बना कोण निकालना सबसे बड़ी दिक्कत है। और केंद्र पर बना कोण कैसे निकालेंगे, देखो भाई हमें पता है कि मिनट की सुई जो है वो 60 मिनट में पूरा 360 डिग्री का कोण बना लेती है, क्योंकि मिनट की सुई जो है वो 8 मिनट में एक चक्कर पूरा करती है, मिनट की सुई 60 मिनट में एक चक्कर पूरा करती है, एक चक्कर में 360 डिग्री का कोण, तो यानी कि 60 मिनट में बना कोण कितना होगा भाई, 60 मिनट में बना कोण होगा आपका बराबर किसके, 360 डिग्री के, तो आपका 1 मिनट में बना कोण कितना हो जाएगा, ये 60 इधर भाग में चला जाएगा, 360 डिग्री बटे 60, हल करोगे इसे, ये आ गया आपका 6 डिग्री, तो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बना रहा है। तुम्हें कितने मिनट में चाहिए, तुम्हें मिनट में चाहिए 5, तो 5 मिनट में, 5 मिनट में बना कोण कितना हो जाएगा भाई, 5 मिनट में बना कोण होगा आपका कितना, 1 मिनट में 6 डिग्री बन रहा है, तो 5 मिनट में बनेगा 5 गुणा 6 डिग्री, यानी कि 5 छंग 30 डिग्री का कोण, तो ये हो गया तुम्हारा थीटा। ठीक है, अब इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल लो, तुम्हारे पास थीटा है, तुम्हारे पास त्रिज्या है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तुम्हारा क्षेत्रफल आ जाएगा कितना, ये हो जाएगा थीटा बटे 360 डिग्री गुणा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा का मान है 30 डिग्री बटे 360 डिग्री गुणा पाई का मान हो गया 22 बटे 7 गुणा आर स्क्वायर का मान कितना है, आर स्क्वायर का मान है आपका कितना भाई 14, तो 14 गुणा 14, या 14 का स्क्वायर ही ले लो, 14 गुणा 14 कर देते हैं, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखो भाई हल करेंगे, 0 से 0 गया, 3 एकम 3, 12 तिया 36, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, तो हमारे पास कितना बचा, हमारे पास आ गया 154 बटे में 3, 154 बटे में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। भैया हमें नहीं पता, देखो हमारा आंसर तो 154 बटे 3 आ रहा है, यानी कि हमने जो ये 5 मिनट लिया था ना, ये हमने गलत लिया है, हमने तो अपनी तरफ से एज्यूम करा है 5 मिनट के हिसाब से, तो यहां पर एक अलग ऑप्शन ऐड कर लो भैया, ऑप्शन नंबर ई। ठीक है,
इन्होंने क्योंकि इनकम्प्लीट क्वेश्चन दिया था, हमने इनकम्प्लीट क्वेश्चन, देखो भाई अगर पेपर में कई बार ऐसा होता है कि इनकम्प्लीट क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, जैसे कि यहां पर था जब मैंने स्निप किया था तो उस टाइम पर मैंने देखा था, तो तुम लोगों को ये चीज मैं बता देता हूं, अगर कभी आता भी है तो वहां पर करेक्शन आ जाता है हाथों हाथ, ठीक है ना। तो ये चीज यहां पर इस चीज को ध्यान में रखना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ई आ गया आपका 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर 51 दशमलव कितना, 51.333 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई करेक्ट होगा। क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया? जल्दी से बताओ भाई, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल एक दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल का 16 गुना है, तो इनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करो। तो ये कह रहा है पहला वृत्त है जिसका क्षेत्रफल मैंने मान लिया A1, ये दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल से 16 गुना है, ठीक है। अब इनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। तो मान लो पहले वाले वृत्त की त्रिज्या R1 है, तो इसका क्षेत्रफल हो गया पाई R1 स्क्वायर। दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 है, तो इसका क्षेत्रफल हो गया पाई R2 स्क्वायर, ठीक है। हमारे पास क्या आ जाएगा, पाई से पाई कट गया, R1 स्क्वायर इधर आ जाएगा बटे में, तो हमारे पास आ गया R1 स्क्वायर, ये R2 स्क्वायर इधर बटे में आ गया R2 स्क्वायर बराबर 16। ये हो जाएगा कितना, R1 बटे R2 का होल स्क्वायर बराबर आ गया 16 के, स्क्वायर इधर जाकर स्क्वायर रूट हो जाएगा, त्रिज्याओं का अनुपात आ गया R1 बटे R2 बराबर स्क्वायर रूट के अंदर 16 जो कि हो गया 4, या फिर हम इसे लिख सकते हैं 4/1। तो जो त्रिज्याओं का अनुपात आ गया वो आ गया कितना आपका 4:1। खत्म क्वेश्चन, ठीक है। अगर एक का क्षेत्रफल दूसरे क्षेत्रफल का 16 गुना है तो त्रिज्याओं का अनुपात 4:1 आएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। कितना, 4:1। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। किसी को कोई दिक्कत यहां पर, किसी को कोई दिक्कत? चलो जी आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है किसी वृत्त की केंद्रीय कोण 90 डिग्री वाला त्रिज्यखंड काट लिया जाए तो वृत्त और कटे हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो देखो मान लो वृत्त की त्रिज्या है R1, ठीक है, तो उस त्रिज्या खंड की त्रिज्या भी R1 होगी, ठीक है। वृत्त के क्षेत्रफल को मैं बोल देता हूं A1, तो ये हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर, बल्कि R ही बोल लो, R1 स्क्वायर क्यों बोलना है, R बोल लो, तो पाई R स्क्वायर, सिंपल, ठीक है। ये हो गया तुम्हारे वृत्त का क्षेत्रफल। अब त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल को मैं बोलता हूं A2, ठीक है। केंद्र पर बना हुआ कोण कितना है, 90 डिग्री बोल दिया गया उनके द्वारा, ठीक है, बटे में 360 डिग्री गुणा त्रिज्या वही सेम रहेगी तो पाई R स्क्वायर, इससे इसे भाग करेंगे, ये आ गया आपका 90 से 360 को काटेंगे, आ गया 1/4 पाई R स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है हमें, ये बोल रहा है कि तो वृत्त और कटे हुए भाग का क्षेत्रफल, तो कटा हुआ त्रिज्यखंड और वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल है A1 और कटे हुए भाग का क्षेत्रफल है A2, इन दोनों का अनुपात ले लेंगे हम, तो ये हो जाएगा हमारा पाई R स्क्वायर बटे में 1/4 पाई R स्क्वायर। पाई R स्क्वायर से पाई R स्क्वायर कट गया, हमारे पास बचा 1/4, 4 पलट कर ऊपर चला गया तो हमारे पास आ गया 4/1, यानी कि 4:1। ये लो भाई, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, सीधी बात। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है हमारा। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति क्या होगी। तो देखो भाई, अर्धवृत्त में सबसे ज्यादा बच्चे क्या गलती करते हैं, अर्धवृत्त में सबसे ज्यादा बच्चे गलती करते हैं ये कि ये एक अर्धवृत्त बनाया, ठीक है, ये अर्धवृत्त का केंद्र हो गया, इसकी त्रिज्या R है, इधर भी त्रिज्या R हो गई। वो क्या करते हैं, वो परिमिति में केवल ये ले लेते हैं जो ये वाला भाग होता है, ठीक है मेरे लाल। इसके पूरे परिमाप में, अर्धवृत्त के पूरे परिमाप में क्या आता है, वृत्त के परिमाप का आधा, यानी कि 2 पाई R का आधा बोले तो पाई R, प्लस आपकी जो ये नीचे वाली ये जो इसका व्यास होता है ये भी इसके पूरे परिमाप में जुड़ता है, तो उसका कुल परिमाप बोल रहा है, तो यानी कि ये पाई R प्लस 2R होगा, ठीक है, पाई R प्लस 2R होगा। यहां से R कॉमन ले लो तो पाई प्लस 2 गुणा R कॉमन ले लिया,
अब r का मान कितना है, त्रिज्या का मान है 6 सेंटीमीटर, तो ये हो गया पाई प्लस 2 गुणा 6 सेंटीमीटर। तो इतना आपका क्या होगा, इसका कुल परिमाप होगा। अब देख लो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है तुम्हारा। ऑप्शन नंबर डी पाई प्लस 2 गुणा 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी जो है पाई प्लस 2 गुणा 6 सेंटीमीटर, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल हो गया सबका, क्लियर है सबको यहां तक का, क्लियर है सबको, जल्दी से बताओ भाई यहां तक का। आगे बढ़ जाएं अब, चलो जी आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है हमारा। अगला सवाल हमसे कहता है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस चाप की लंबाई क्या होगी जिसका केंद्र पर कोण 60 डिग्री है। तो चाप की लंबाई का सूत्र डायरेक्टली हमें पता है क्या होता है, ये होता है थीटा बटे 360 डिग्री गुणा 2 पाई आर, है ना। तो यहां पर थीटा का मान कितना है, थीटा का मान है हमारे पास 60 डिग्री बटे में 360 डिग्री गुणा 2 गुणा पाई में तो आंसर नहीं दे रखा, नहीं तो 22 बटे 7 गुणा आर, आर का मान कितना है 21 सेंटीमीटर। हल करेंगे भाई इस पूरे को, तो 0 से 0 गया, 6 एकम 6, 6 छिंग 36, ठीक है, 7 एकम 7, 7 या 21, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2, बचा कितना आपके पास, बचा केवल 22 सेंटीमीटर। तो ये आपके इस चाप की लंबाई हो जाएगी जिसका क्या त्रिज्या 21 सेंटीमीटर और केंद्र पर जो कोण है वो 60 डिग्री का है। तो 22 सेंटीमीटर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर आपका बी 22 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। अगला सवाल हमसे कहता है कि आर त्रिज्या वाले वृत्त में थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई ज्ञात करो। तो भैया देखो फिर से वही बात, चाप की लंबाई की बात कर रहा है। चाप की लंबाई का कोण होता है थीटा बटे 360 डिग्री गुणा 2 पाई आर, आर का मान कितना है कैपिटल आर, कोण थीटा ही है। तो यहां पर देखना क्या विकल्प दे रखा है, थीटा बटे 360 वाले दो विकल्प है, ये है 2 पाई आर स्क्वायर तो आएगा नहीं, तो ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही खत्म हो गए हमारे। जहां पर आर स्क्वायर आ गया वो तो खत्म हो गया क्योंकि परिधि में आर आता है, आर स्क्वायर नहीं आता। बचा कितना आपका 2 पाई आर गुणा 300, 2 पाई आर गुणा थीटा बटे 360, ये रहा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया, अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। एक घड़ी की मिनट वाली सुई 360 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है। अरे यार ये क्या क्वेश्चन है, 360 डिग्री में याद नहीं है भैया, मिनट की सुई 360 डिग्री में एक पूरा चक्कर पूरा कर लेती है, इसका मतलब सॉरी मिनट की सुई 60 मिनट में एक पूरा का पूरा चक्कर पूरा कर लेती है, यानी कि मिनट की सुई 60 मिनट में आपका पूरा कितने डिग्री का कोण बनाती है भाई, आपके 360 डिग्री का कोण बनाती है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई यहां तक की कहानी। चलो जी अब कहानी को और थोड़ा आगे लेकर चलते हैं और अब बात करते हैं आपके वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 डिग्री है, साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए और पाई का मान लेना 3.14। चलो जी हल शुरू करते हैं इस क्वेश्चन का। आपको पता है लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, आपको क्या दिया हुआ है, आपको त्रिज्या दी हुई है r बराबर 4 सेंटीमीटर, आपको थीटा दिया हुआ है कितना 30 डिग्री और पाई का मान लेना है 3.14। सिंपल, आपको पता है लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल सूत्र लिखना जरूरी है, थीटा बटे 360 डिग्री गुणा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यानी कि ये हो जाएगा थीटा का मान कितना है भाई, थीटा का मान है आपका 30 डिग्री बटे में 360 डिग्री गुणा पाई आर स्क्वायर, पाई का मान लेना है 3.14 गुणा आर स्क्वायर कितना है, आर है आपका 4 सेंटीमीटर, तो 4 गुणा 4, जितना हल हो पाएगा उतना हल करते हैं इसे। देखो भाई 30 से 360 को काटेंगे 12 आ गया, 4 एकम 4, 4 तिया 12। ठीक है, तो अपने पास कितना निकल कर आएगा, ऊपर पहले गुणा कर लेते हैं, 4 की गुणा 3.14 में करेंगे तो हमारे पास लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकल कर आएगा हमारा, लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल
तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4 की गुणा 3.14 में करेंगे तो 4 की गुणा 4 में करी 4 चौक 16 का 6 हासिल को गया 1 4 एकम 4 और 1 5.4 बटे में है 3। ठीक है, अब 3 से भाग कर लोगे तो कितना आएगा, 3 से भाग करेंगे तो 3 एकम 3 ऊपर आएगा 3 चौक 12.3 एकम 3 और कितना बचा 2 तो 3 अट्ठे 24 तो 4.18 आ गया भाई। तो ये आ गया आपका 4.18 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो भैया देखो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो आ गया। अब क्या बोल रहा है, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी निकालो। तो संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने का तरीका क्या है कि आप लघु त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से उस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा दो। संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो ये हो जाएगा तुम्हारा वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यानी कि 4.18। ठीक है, तो पाई का मान 3.14, आर कितना है आपका 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे तो 16 माइनस 4.18। तो इसे हल करेंगे, 16 की गुणा करेंगे 16 चौके 64 का 4 64 का 16 चौका 64 का 4 हासिल को गया 6 16 एकम 16 और 6 हो गया 22 का 2 हासिल को गया 2 16 3 48 और 2 50। ठीक है, माइनस 4.18। तो इसमें से इसे घटा दो भाई, कितना आ जाएगा आपका 14 में से 8 गया 6 बचा, 1 में से 1 गया 0 बचा। ठीक है, देख लो दोबारा, एक इधर कैरी ले लिया, 14 में से 8 गया 6 बचा, 1 में से 1 गया 0 बचा और आपका 10 में से 4 जाएगा 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा और इधर आपका बचा 4। तो आपके पास आ गया 46.06 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये हो गया आपके संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। चलो जी, तो इसके साथ आपका पहला क्वेश्चन खत्म। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है, कह रहा है दो 20 सेंटीमीटर लंबे तांबे के तार को वृत्त के चाप के रूप में बोड़ा गया जो केंद्र 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। तो देखो भैया, एक चाप था जो कि कितना कुछ इस तरीके का था। ठीक है, हमें साफ साफ बोल दिया गया कि भैया ये जो चाप है इसकी लंबाई है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या बोला है, केंद्र पर जो कोण बना रहा है वो है 60 डिग्री का। ठीक है, कह रहा है त्रिज्या निकालो। मान लो त्रिज्या आर है। ठीक है, तुम्हें पता है चाप की लंबाई दे रखी है कितनी, चाप की लंबाई दे रखी है 20 सेंटीमीटर। थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे हम क्वेश्चंस को क्योंकि अपने पास टाइम होता है कम, तो हम जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। मैं सारी चीजें डिटेल में नहीं लिख रहा हूं इसी वजह से। ठीक है, लेकिन देखो तुम्हें समझ में आ जाएगा। अब चाप की लंबाई तुम्हें दे रखी है 20 सेंटीमीटर। चाप की लंबाई का सूत्र तुम्हें पता होता है डायरेक्ट, कितना, थीटा बटे 360 डिग्री गुणा 2 पाई, त्रिज्या का मान है आर बराबर 20 सेंटीमीटर हो गया। थीटा का मान तुम्हें पता है 60 डिग्री है बटे में 360 डिग्री गुणा 2 पाई का मान कुछ नहीं दे रखा, हम अपनी तरफ से ले लेंगे 22/7 गुणा आर बराबर आ गया 20 के। हल करते हैं इसे तुरंत एकदम बहुत जल्दी से। देखो भाई 60 से 360 को काटेंगे, ये आ गया हमारे पास कितना, 60 से 360 को काटेंगे, ये आ गया हमारे पास 6। ठीक है, 2 एकम 2 2 तिया 6। अब क्या होगा, ये 22 आ जाएगा इधर भाग में। ठीक है, और 3 गुणा 7 7 तिया 21 आ जाएगा इधर गुणा में। तो हमारे पास आर बराबर आ गया कितना, 20 गुणा 7 तिया 21। ये 7 गुणा 3 है इधर भाग में, इधर जाकर गुणा में चला जाएगा। और ये जो 22 इधर किस में हमारा गुणा में, ये भाग में आ जाएगा बटे में 22। ठीक है, हल करेंगे इसे और तो आपके पास कितना आ जाएगा, आर का मान 2 धाम 20 11 दूनी 22। ठीक है, तो 210 बटे 11 आ गया आर का मान। आर बराबर आ गया 210 बटे 11, 21 की गुणा 10 में करेंगे 210 बटे 11 सेंटीमीटर। अगर हल करना है तो ये हो जाएगा आपका कितना, 11 एकम 11
ठीक है, 10 बचा, 11 निम्न 99, ठीक है, 1 बचा, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाई, तब भी नहीं जाएगा, एक और 0 बढ़ाई, 0 बढ़ाई, ठीक है, 11 निम्न 99, ठीक है, इतने सेंटीमीटर आ गया आपका कितना त्रिज्या का मान। ठीक है, इतने सेंटीमीटर आपका त्रिज्या का मान आ गया। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई बात? सबको समझ में आ गया? जल्दी से बताओ भाई, किसी को कोई दिक्कत यहां पर? किसी भी बालक को कोई दिक्कत यहां पर? चलो जी आगे बढ़ जाए, अगला सवाल देख लें। देखो क्या कह रहा है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती है, निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात करो। लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल और लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो देखो भाई, एक वृत्त है, उस वृत्त का केंद्र है। जब ऐसे क्वेश्चन आए तो चित्र बना लेना जरूरी होता है थोड़ा। ठीक है, एक वृत्त है, एक वृत्त का केंद्र है। ठीक है, अब इस वृत्त के केंद्र से आपका दो त्रिज्याएं मिलकर ए बी क्या कर रही है, आपका एक त्रिज्या खंड बना रही है, जो कि केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बना रहा है, केंद्र पर समकोण बना रहा है, यानी कि 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, आपको लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है। पहले मान लो ये है ओ ए सी बी, ठीक है, और उसके अलावा आपको लघु वृत्तखंड का भी क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो ये तो बहुत आसान है। पहला वाला देखो, लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड ओ ए सी बी का क्षेत्रफल। तो त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का सूत्र तो तुम्हें पता है कितना होता है, थीटा बटे 360 डिग्री गुणा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आर का मान कितना दिया हुआ है तुम्हें, 10 सेंटीमीटर पहले से ही बोला हुआ है। ठीक है, तो मान रखो थीटा का मान है 90 डिग्री, केंद्र पर बना कोण 90 डिग्री है, गुणा 360 डिग्री, पाई का मान कुछ भी ले सकते हैं, तो 22/7 गुणा आर स्क्वायर। आर का मान कितना है भाई, आर का मान है तुम्हारा 10, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, 10 का स्क्वायर हो गया 100। हल करो, ये हो गया तुम्हारा 9 चौक 36, तो 90 से 360 को काटेंगे तो आपका आ जाएगा 4। ठीक है, 4 एकम 4, 25 चौका 100, तो ये आ गया कितना, 25 गुणा 22/7। ठीक है, तो इसकी से गुणा करेंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा, ये गुणा करने पर हमारे पास आ गया 25 दूनी 50 का 0, हासिल को गया 5, 25 दूनी 50 और 5 550/7। ठीक है, या फिर इसे भाग कर लेते हैं, 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे 56, तो 7 सत्ते 49। ठीक है, कितना बचा, 7 सत्ते 49, 6 बचा, 7 अट्ठे 56। ठीक है, 4 बचा, ये हो जाएगा आपका कितना, 7 पंजे 35। ठीक है, और 7 सत्ते 49, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आपके लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आ गया। अब देखो, अब आपको अगर लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो कैसे निकालेंगे, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो वो कैसे निकलेगा, पूरे त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल घटा दो, तो वृत्तखंड एसीबी का क्षेत्रफल आ जाएगा। निकाल दो भाई इसे भी, देखो भाई जल्दी से, वृत्तखंड सेकंड पार्ट, वृत्तखंड, ये क्वेश्चन आएगा तो 4 नंबर में आएगा सीधा, वृत्तखंड ए सी बी का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा भाई, आपका ओ ए सी बी जो कि त्रिज्या खंड है उसका क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज ओ ए बी क्या है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, जो भुजा हमारी क्या होती है, 90 डिग्री का कोण बना रही होती है, वही आधार और ऊंचाई बन जाती है हमारी। ठीक है, तो अपने पास कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ओ ए सी बी का क्षेत्रफल, तो तुम्हें पता है कितना है, 78.57 माइनस इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2, आधार का मान होगा आपका ओ ए, ठीक है, और ऊंचाई होगी ओ बी,
क्योंकि समकोण बनाने वाली भुजा ही आपकी आधार और ऊंचाई हो जाती है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते वक्त। तो ये हो गया 10 गुणा 10, ठीक है। तो ये हो गया आपका कितना 78.57, 2 पंजे 10, 5 धाम 50, ठीक है। तो 78.57 माइनस 50 करेंगे तो ये आ गया आपका 28.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ जी, तो ये हो गया आपके किसका क्षेत्रफल, आपके संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अगर दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल मांग लेता तो क्या होता है, यहां पर यहीं पर ही हो जाता भैया आपका क्या, सिंपल आप क्या करते, आप अपने पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल को घटा देते तो आपके पास संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाता। क्लियर हो गई बात। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। अगला सवाल हमसे कहता है कि त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब भैया ये क्वेश्चन अगर तुम्हारे पास आता है तो भैया ये लॉन्ग में ही आएगा, उससे शॉर्ट में नहीं आ सकता। ये 4 नंबर 6 नंबर वाला सवाल है, ठीक है। अब आपको बोला गया कि आपकी एक जीवा है, इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से समझना, ठीक है। मैं भी ढंग से समझाऊंगा, मैंने समरी सीरीज में भी ये क्वेश्चन कराया है, वहां पर 60 डिग्री के कोण के लिए कराया था, और यहां पर तुम्हें करा रहा हूं, ये केंद्र हो गया O, ठीक है, और ये जीवा केंद्र पर भैया कोण अंतरित कर रही है आपका कितने डिग्री का, ये जीवा केंद्र पर कोण अंतरित कर रही है आपका 120 डिग्री का। ये हो गई OA OB। आपको संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि आपको ये निकालना है, ठीक है। अब बात क्या है कि जब आपको निकालना था वृत्तखंड का क्षेत्रफल, आपके जब केंद्र पर कोण बन रहा था 90 डिग्री, तो वो बहुत आसान था। क्यों कि जब आपका 90 डिग्री वाला त्रिभुज आता है, समकोण त्रिभुज आता है, उसका क्षेत्रफल निकालना बहुत आसान होता है। 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, जो भुजाएं समकोण बना रही हैं वही तुम्हारी क्या हो जाती है, आधार और ऊंचाई हो जाती है। लेकिन वहीं पर जब बात आती है कि आपका देखो, आपके सिलेबस में केवल 3 टाइप के सवाल आएंगे। केंद्र पर बनने वाला कोण 60 डिग्री, ठीक है, 20 आपका कितना 90 डिग्री और 120 डिग्री हो। अगर ये ही 3 टाइप के कोण आपके केंद्र पर बनेंगे तो आपके पास वृत्तखंड का सवाल आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है। याद रखना इस चीज को। तो अभी आया 120 डिग्री, और जैसे मैं 120 डिग्री का क्षेत्रफल निकाल रहा हूं, मतलब केंद्र पर अगर 120 डिग्री का कोण बन रहा है, तो जैसे 120 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है, सेम उसी तरीके से आपका जैसे 120 डिग्री वाला क्वेश्चन सॉल्व होगा, सेम डिट्टो सेम टू सेम स्टेप से आपका 180 आपका 60 डिग्री वाला क्वेश्चन भी सेम होगा। अगर जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बना रही है तो वो क्वेश्चन भी सेम तरीके से सॉल्व होगा जैसे ये 120 डिग्री वाला हो रहा है, ठीक है। कैसे, आपका मान लो आपको वृत्तखंड ACB का क्षेत्रफल निकालना है, तो आप क्या करोगे, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने का तरीका सेम है, क्या, पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दो। तो क्या करोगे आप, सॉल्यूशन, पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालोगे। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं क्योंकि हमें क्वेश्चन को जल्दी करना है, ठीक है। तो एरिया ऑफ OACB जो कि क्या है, त्रिज्यखंड है, ठीक है। OACB त्रिज्यखंड है, सूत्र क्या होगा, θ/360 डिग्री गुणा पाई r²। थीटा का मान कितना है, केंद्र पर बना कोण है 120 डिग्री बटे 360 डिग्री गुणा पाई का मान कुछ भी ले सकते हैं, उसने बोला नहीं है, 22/7 गुणा r², 12 का ये है 12 का स्क्वायर, तो 12 गुणा 12। हल करेंगे इसे, कितना हो जाएगा, 12 एकम 12, 12 36, ठीक है, 3 एकम 3, 3 चौक 12। तो हमारे पास आ गया कितना, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 22 की गुणा 4 में करेंगे 88 हो जाएगा, ठीक है। 88 गुणा 12 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 12 अट्ठे 96 का 6, हासिल को गया 9, 12 अट्ठे 96 और 9 105 बटे में आ गया कितना, 7। 7 से इसे भाग कर दो, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 7 एकम 7,
ठीक है, 3 बचा, 7 पंजे 35, ठीक है। आपका क्या करेंगे भाई, जीरो लिया, दशमलव लगाया, जीरो बढ़ा दिया, ठीक है। अब कितना आ जाएगा हमारे पास, यह आ जाएगा 7 अट्ठे 56, 7 पंजे 35 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इतना आ गया हमारा किसका क्षेत्रफल बच्चों, इतना आ गया हमारे ओ ए सी बी यानी कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। कितना, आपका 1056/7 या फिर आपका 150.85 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यह आ गया आपके 12 सेंटीमीटर के त्रिज्या वाला अगर कोई चाप किस पर, केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बना रहा है तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ये होगा। अब आता है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, ठीक है। ये जो त्रिभुज है ओ ए सी बी, इसका क्षेत्रफल निकालना, इसे मैं अलग से यहां पर समझाता हूं। ओ ए बी, केंद्र पर बनने वाला कोण है आपका 120 डिग्री का, ठीक है। अब तुम यहां पर क्या करोगे, केंद्र से जीवा पर एक लंब डालोगे। क्यों डालोगे भाई, क्योंकि आपका ये जो जीवा है ए बी, ये तुम्हारा आधार का काम करेगी, ठीक है। क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। तो ये जो जीवा है, ठीक है, इस पे जो ये तुमने लंब डाला है, ये तुम्हारे किसका, ऊंचाई का काम करेगी। और ये पूरी जीवा जो है ये तुम्हारा किसका, ए बी जीवा तुम्हारे आधार का काम करेगी। तो आधार के लिए ऊंचाई क्या होती है, उस आधार पर सामने वाले त्रिभुज के सामने वाले शीर्ष से डाला गया लंब, ठीक है। तो आधार अगर ए बी है तो ओ शीर्ष से जो लंब डाला जाएगा वो इसकी ऊंचाई होगी। तो अब आपको ऊंचाई चाहिए h और ये आधार चाहिए ए बी, ठीक है। हमारी क्लास 9th की एक प्रमेय है जो कि यहां पर बहुत काम आएगी। तो देखो हम लिखेंगे सबसे पहले, बिंदु ओ से त्रिभुज ओ ए बी में ओ से भुजा ए बी पर लंब डाले, ठीक है। डाल दिया तुमने लंब, लंब डाल दिया। अब तुम्हें इसका जो ओडी, ठीक है, लंब लंब ओ डी डाले, ये भी लिख देते हैं नाम कि भैया क्या नाम है, ठीक है। डाल दिया, ठीक है। माना ओडी बराबर है आपका एच के, ये एच मुझे निकालना है, ठीक है। और साथ ही मुझे ए बी भी चाहिए। लेकिन अब हमने क्लास 9th में प्रमेय पढ़ी है कि किसी भी वृत्त के केंद्र से, ये ओ क्या है, वृत्त का केंद्र है, ठीक है। मैंने इस ओ से ये सामने वाली जीवा ए बी पर एक लंब डाला है ना, यही तो किया है मैंने कि मैंने ओ से सामने वाली जीवा ए बी पर एक लंब डाला है ना। हमने क्लास 9th में एक प्रमेय पढ़ी है कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसे समद्विभाजित करता है। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसे समद्विभाजित करता है, यानी कि आपका जो ए डी होगा वो बराबर होगा डी बी के। कारण ओ डी लंब है ए बी पर, और केंद्र से, मैं लिख देता हूं ये चीज, केंद्र से जीवा पर लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, ठीक है। अब देखो मुझे इतना पता है कि मेरा AD बराबर है DB के। तो अगर मुझे AD का मान भी पता चल गया, ठीक है, अगर मुझे AD का मान भी पता चल गया, मान लो AD को मैं x बोल देता हूं, ठीक है। AD बराबर DB, ये लिख भी देते हैं, माना AD बराबर DB
बराबर है x के, ठीक है, और ये भी x हो गया आपका, ठीक है, दोनों आपस में बराबर है, ठीक है, तो a भी हो जाएगी x प्लस x यानी कि 2x, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब अगर मैं एक समकोण त्रिभुज देखूं यहां पर, तो तुम्हें तो पता है कि समकोण त्रिभुज में तो यार पाइथागोरस वो लग सकती है क्या, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति क्या कहती है, त्रिकोणमिति कहती है कि भैया अगर तुम्हारे पास किसी त्रिभुज का एक कोण है और कोई भी एक भुजा है, कोई एक कोण है और कोई भी एक भुजा है, तो तुम उस त्रिभुज के बाकी सारी चीजें बड़े आराम से निकाल सकते हो। अब तुम्हें पता है कि भैया ओडी जो है वो लंब है, ओडी क्या है, ओडी लंब है, ठीक है, यानी कि ये जो आपके दो त्रिभुज बन रहे हैं दोनों तरफ, ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो और इन समकोण त्रिभुजों में मुझे एक चीज पता है, क्या पता है मुझे पता है कि आपका ओ ए जो है वो ओ बी के बराबर है और 10 सेंटीमीटर है, 10 है 12 है, 12 सेंटीमीटर है। क्यों है भाई, अरे क्योंकि ओ ए और ओ बी क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं हैं, ठीक है, और त्रिज्या तो बराबर ही होती है, तो ये दोनों त्रिज्याएं हैं, तो यानी कि मेरे पास एक भुजा का इंतजाम तो है। दिक्कत क्या है, मेरे पास कोण नहीं है एक, अगर एक कोण आ जाए तो मैं आराम से ये x भी निकाल लूंगा और मैं ये h भी निकाल लूंगा। अब ये कोण निकाला कैसे जाए, तो देखो दो तरीके होते हैं इसके। पहला क्या कि तुम्हें पता है ओ ए बराबर है ओ बी के, ठीक है, तो ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती हैं, उनके सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यानी कि आपका ओ ए के सामने वाला कोण, कोण बी बराबर है ओ बी के सामने वाले कोण, कोण ए के, ठीक है, ठीक है, यानी कि अगर मैं इसे मान लो बोल देता हूं ये कोण है हमारा थीटा और ये कोण भी है हमारा थीटा, ठीक है, और तीसरा कोण तुम्हें त्रिभुज का पता है जो कि है 120 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, लगाकर यहां से थीटा का मान निकाल लो, तो तुम्हें त्रिभुज ओ डी ए में से कोण ए मिल जाएगा, और इस कोण के लिए तुम लंब, कर्ण और कोण में संबंध और किसमें आधार, कोण और कर्ण में संबंध लगाकर x और h का मान आराम से निकाल सकते हो। पहला तरीका तो है ये। दूसरा तरीका क्या है भाई, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि आप क्या करो, सिंपली अपना क्या कर दो कि भाई दो त्रिभुज तुम्हें दिख रहे हैं ओ डी ए और ओ डी बी, ओ डी ए और ओ डी बी, दो त्रिभुज दिख रहे हैं, इन दोनों को समरूप सिद्ध कर दो, सॉरी समरूप नहीं, सर्वांग सम सिद्ध कर दो, ठीक है। कैसे सर्वांग सम सिद्ध कर सकते हैं, दोनों समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुजों की आपका कर्ण ओ ए और ओ बी दोनों बराबर है, और एक भुजा ओडी बराबर है ओडी के, आरएचएस सर्वांग समता कसौटी से दोनों सर्वांग सम सिद्ध हो गए, ठीक है। और सर्वांग सम सिद्ध करके ये बोल दो कि भैया ये वाला कोण बराबर है इस वाले कोण के, यानी कि आपका ये दोनों कोण पूरे 120 डिग्री के कोण के आधे आधे होंगे, यानी कि ये 60 डिग्री का कोण, ये 60 डिग्री का कोण, और फिर उसकी सहायता से अपना ये वाला 60 डिग्री का कोण लो, ठीक है, कर्ण, कोण और आधार में संबंध लगाकर h का मान निकाल दो, और किसमें, कोण, कर्ण और लंब में संबंध लगाकर x का मान निकाल दो, तो भी तुम्हारा हो सकता है। तो दोनों में से किसी भी तरीके से कर सकते हैं, मैं पहले वाले तरीके से कर रहा हूं, मैं लिखूंगा त्रिभुज ओ ए बी में ओ ए बराबर है ओ बी के, ठीक है, क्योंकि वृत्त की त्रिज्याएं हैं बराबर ही होंगी, ठीक है। तो आपका ओ ए के सामने वाला कोण कौन सा भाई, कोण ओ बी ए बराबर होगा कोण ओ ए बी के, ठीक है। रीजन क्या है, इसका रीजन है बराबर कोणों के सम्मुख भुजा, सॉरी बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, बराबर भुजाओं के, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, सम्मुख कोण बराबर ही होते हैं भाई, ठीक है। तो मैं इन्हें मान लेता हूं, माना आपका ओ ए बी और ओ बी ए दोनों बराबर हो गए थीटा के, ठीक है। अब त्रिभुज में कोण योग के गुण से तुम्हें पता है
क्या होता है, तीनों कोणों का योग 360 डिग्री, तो कोण ओ ए बी प्लस कोण ए ओ बी प्लस कोण ओ बी ए बराबर हो गया किसके, आपका 180 डिग्री के। ठीक है, ओ ए बी का मान है थीटा, ए ओ बी का मान है 120 डिग्री, केंद्र पर बना कोण है, और ओ बी ए का मान भी है थीटा, बराबर आ गया 180 डिग्री के। 120 डिग्री इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, थीटा थीटा हो गया टू थीटा, तो ये आ गया 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, जो कि बराबर आ गया 60 डिग्री के। ठीक है, दो इधर भाग में चला जाएगा, थीटा बराबर आ गया कितना, 60 डिग्री बटे में 2, यानी कि थीटा का मान निकल कर आ गया आपका 30 डिग्री। हाँ जी, ये जो थीटा है ये तुम्हारा 30 डिग्री आ गया। अब तुम्हें पता है त्रिभुज ओ ए डी एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, जिसमें तुम्हें कर्ण दिया हुआ है, तुम्हें कोण दिया हुआ है। ठीक है, तुम्हें लंब, क्योंकि कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है और कोण के बराबर वाली भुजा आधार होती है, तुम्हें लंब और आधार निकालना है। तो सबसे पहले कोण, कर्ण और लंब में संबंध लगाकर लंब निकाल दो, और फिर कोण, कर्ण और आधार में संबंध लगाकर आधार निकाल दो। देखो भाई, अब हम लिखेंगे, अब त्रिभुज ओ ए डी में हमारा क्या होगा, सबसे पहले कोण, कर्ण और लंब में संबंध हमारा पता है, हमें साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण के, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण के। ठीक है, तो थीटा की जगह पर कितना है, 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री बराबर आ गया हमारा 30 डिग्री के लिए लंब क्या है, 30 डिग्री के लिए लंब है आपका ओडी, मैंने 60 डिग्री क्यों लिख दिया ये, 30 डिग्री, 30 डिग्री के लिए लंब क्या है, ओडी बटे में कर्ण तो हमेशा फिक्स ही रहता है, कर्ण आपका ओ ए है, त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 बराबर ओडी का मान कितना है, ओडी हमने मान रखा है कितना हमारा h बटे में हमारा कर्ण जो है ओ ए, वो है हमारी त्रिभुज की क्या, हमारी त्रिभुज की त्रिभुज कह रहा हूं, वृत्त की त्रिज्या जो कि कितनी, 1 मिनट हमने कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दी है, गड़बड़ करी है हमने, ये 10 सेंटीमीटर नहीं है 12 सेंटीमीटर है, अभी तक तो नहीं करी है, बट हो जाती अगर हम ध्यान नहीं देते तो, हो जाती गड़बड़। ये 10 सेंटीमीटर नहीं है 12 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या उसने 12 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, तो 12 सेंटीमीटर, यानी कि ये आपकी वृत्त की त्रिज्याएं हैं 12 सेंटीमीटर, ना कि 10 सेंटीमीटर है। ओए बराबर ओबी बराबर 12 सेंटीमीटर लिखा बिल्कुल सही है, बस यहाँ पे गड़बड़ कर रहे हैं, है ना, तो ये 10 नहीं है, ये 12 सेंटीमीटर है। 12 की गुणा 1 में करेंगे तो ये हो गया 12/2 बराबर h के, तो h का मान आ गया 2 छिक्के 12, तो h बराबर आ गया आपका 6 सेंटीमीटर के। ये लो भाई, h आ गया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब सेम चीज कहां पर लगा दो, आपने त्रिभुज OAD में लगाया पहले साइन थीटा। ठीक है, तो लंब, कर्ण और थीटा में संबंध। ठीक है, आपको थीटा और कर्ण की सहायता से लंब मिल गया। अब किसमें, आपका कोण, कर्ण और आधार में संबंध लगा दो, क्योंकि कोण के बराबर वाली भुजा आधार होती है, तो कोण, कर्ण और आधार में संबंध। तो आप जानते हो आपका कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण के। ठीक है, तो कॉस थीटा की जगह पर आ गया 30 डिग्री, आधार का मान कितना है भाई, आधार है आपका एडी और कर्ण है आपका ओए, एडी बटे में ओए। ठीक है, कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है भाई, कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है भाई, कॉस 30 डिग्री का मान होता है हमारा √3/2 बराबर आपका आधार एडी का मान है x बटे कर्ण का मान है आपका कितना, कर्ण का मान है आपका 12, तो 12 की गुणा इधर करेंगे तो हो जाएगा 12√3/2 बराबर x के 2 छिक्का 12, x का मान आ गया 6√3 सेंटीमीटर। यह है x। आपको पता है आपका AB कितना था, आपको पता है आपका AB जो है वो बराबर था AD प्लस DB के, यानी कि x
प्लस एक्स के जो कि है 2x के बराबर। तो यानी कि आपका ए बी बराबर आ गया 2 गुणा 6√3 के। तो ए बी का मान हो गया आपका कितना, 2 छिक्के 12√3 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, मेन दिक्कत यही होती है। अब तुम्हारे पास क्या आ गया, तुम्हारे पास ऊंचाई का मान आ गया, तुम्हारे पास आधार का मान आ गया। त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल निकाल दो। त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार तुमने लिया है कितना, आपका ए बी, गुणा ऊंचाई कितनी होगी आपकी, ऊंचाई है ओडी, उस ए बी पर लंब। ठीक है, तो आपका ये हो गया कितना, 1/2। ए बी का मान हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितना आपका 12√3 गुणा ओडी का मान भी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितना हमारा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, हल करेंगे, 2 छिक्के 12, 6 छिंग 36। तो आपका ये आ गया 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया आपका किसका क्षेत्रफल, ओ ए बी का क्षेत्रफल। तो अभी खाली ओ ए बी का क्षेत्रफल आया भाई, आपको चाहिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पूरे त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से आपके वृत्तखंड के क्षेत्रफल को घटा दो। तो यहां पर आप √3 का मान रख लेंगे। तो ये होगा अपना कितना, 1.36 गुणा 1.73। ठीक है, इसकी गुणा करने पर आपके पास जो भी मान आ रहा है वो क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। जल्दी से निकाल के बताओ मुझे, बताओ भाई जल्दी से। ये आएगा लगभग 62.35 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना आपका क्षेत्रफल हो गया किसका, आपके ओ ए बी त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो अब आपको चाहिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड ए सी बी का क्षेत्रफल, तो क्या होगा, आपके त्रिज्य खंड ओ ए बी का क्षेत्रफल, ओ ए सी बी का क्षेत्रफल, और आपका त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, ओ ए बी का क्षेत्रफल। तो ये था आपका कितना, 150 कितना था भाई, ये था 150.85 और यह आया 62.35 62.35। इसे हल कर लो भैया, 5 में से 5 गया 0 बचा, 8 में से 3 गया 5 बचा, दशमलव, 5 में से 5 गया 0, 8 में से 3 गया 5, 10 में से 2 गया 8। ठीक है, हाँ 10 में से 2 गया 8 और 14 में से 6 गया 8। तो आपके पास आ गया 88.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो गया। भैया यही एक क्वेश्चन हमारा लगभग 20 मिनट ले गया, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये मैंने बहुत डिटेल में और तुम्हें अच्छे से करा दिया है। ठीक है, अब अगर मान लो यहां पर पता है दिक्कत क्या आती है, वृत्तखंड में दिक्कत यही आती है, वृत्तखंड में दिक्कत आती है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने में। ठीक है, बाकी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो डायरेक्ट फॉर्मूले से निकल जाता है, वृत्तखंड में दिक्कत आती है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने में। ठीक है, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल देखो, अगर आ जाता है आपका कोई समकोण त्रिभुज बन गया, मान लो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बना रहा है, केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बना रहा है, यानी कि आपका ये एक समकोण त्रिभुज बनेगा, पक्की बात है। समकोण त्रिभुज बन रहा है तो परेशान होने वाली बात ही नहीं है। समकोण त्रिभुज के लिए डायरेक्ट सूत्र है हमारे पास, √3/4 गुणा ए स्क्वायर। ए क्या है बच्चों, समकोण त्रिभुज की भुजा, तो वो लगाकर तुम हल कर लो। लेकिन अगर मान लो केंद्र पर तुम्हारा 120 डिग्री का कोण बन गया, या फिर उसने बोला कि केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बन रहा है और तुम्हें पूरी तरीके से सवाल को हल करना है, तो भाई फिर तुम्हें इसी तरीके से हल करना पड़ेगा कि तुम पहले भैया लंब डालोगे, फिर बोलोगे कि भैया जीवा जो है वो 2 बराबर भागों में बटेगी। ठीक है, उसके बाद तुम ऊंचाई निकालोगे, तुम एक त्रिभुज एक कोण निकालोगे, कर्ण और कोण की सहायता से ऊंचाई और आधार निकालोगे, फिर उस आधार और ऊंचाई की सहायता से तुम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालोगे, फिर उस क्षेत्रफल को त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से माइनस करोगे, तब जाकर तुम्हारे पास तुम्हारा फाइनल आंसर आएगा। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया? चलो जी, अब आगे चलते हैं, अगला सवाल देख लो। यही क्वेश्चन काफी बड़ा हो गया हमारा तो ऑलरेडी। ठीक है, यही क्वेश्चन ने हमारा सारा टाइम खा लिया। ठीक है, क्वेश्चन देखो, 36 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 54 पाई सेंटीमीटर है।
ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर है। इस त्रिज्या खंड की संगत चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखो भाई, हमें क्या दे रखा है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल दे रखा है। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं अब क्योंकि अपने पास टाइम कम है। ठीक है, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 डिग्री गुणा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास आर तो है, हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास थीटा नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर देखूं तो आपका क्या होगा, इसे हल करेंगे, पाई से पहले तो पाई कट गया, आपके पास बचा 54 बराबर थीटा बटे 360 डिग्री गुणा आर का मान यहां पर कितना है, आर का मान है 36, त्रिज्या है 36 सेंटीमीटर, तो यानी कि 36 गुणा 36, तो क्या होगा, ये हो जाएगा 36 एकम 36, इसे भाग करेंगे 36 धाम। ठीक है, तो ये 36 भाग में आ जाएगा और ये 10 गुणा में चला जाएगा, तो आपके पास आ गया 54 गुणा 10 बटे में 36, ये बराबर आ गया किसके, थीटा के। इसे हल कर लो, यहां से क्या मान निकल कर आएगा भाई, ये हो जाएगा 18 दूनी 36, 18 तिया 54। ठीक है, 18 दूनी 36, 18 तिया 54। ठीक है, और 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो थीटा का मान कितना निकल कर आ गया, 5 तिया 15, तो थीटा बराबर आ गया आपका 15 डिग्री के। अब थीटा आ गया 15 डिग्री के, तो आपके पास आपका चाप की लंबाई निकाल दो। अब क्या ही बच गया इस सवाल में, चाप की लंबाई पूछा है ना उसने, चाप की लंबाई देखो क्या हो जाएगी, चाप की लंबाई विल बी कितना, थीटा बटे 2 पाई आर। ठीक है, तो थीटा का मान कितना हो गया, 15 डिग्री बटे 360 डिग्री गुणा 2, इन्हें देखो क्षेत्रफल का मान पाई में दे रखा था, तो हम भी चाप की लंबाई पाई में निकाल सकते हैं। ठीक है, लास्ट में मान रख देंगे बट पाई में भी निकालेंगे। पाई गुणा आर का मान कितना है, आर का मान है हमारा 36, तो पहले 36 से ही हल करते हैं, बाकी सारी चीजें बाद में करेंगे। देखो भाई 36 एकम 36, 36 धाम। ठीक है, 2 5 5 3 5 तिया 15, तो हमारे पास आ गया कितना, 3 पाई सेंटीमीटर। ठीक है, 3 पाई सेंटीमीटर हमारा क्या आ गया, इसके चाप की लंबाई आ गई। ठीक है, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया सबको ये, किसी बालक को यहां पर कोई डाउट तो मुझे बताओ। क्लियर है भाई सबको ये, चलो अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। कह रहा है दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। ठीक है, दो वृत्त की त्रिज्या मान लो R1 जो है वो 19 सेंटीमीटर है, R2 जो है वो कितनी 9 सेंटीमीटर है, और जो नया वृत्त है, ठीक है, उसकी त्रिज्या है आपकी कैपिटल R। ठीक है, ये कह रहा है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। ठीक है, मान लो उस वृत्त की त्रिज्या कैपिटल R है, तो उसकी परिधि यानी कि 2 पाई कैपिटल R इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है, यानी कि 2 पाई R1 एंड 2 पाई R2। यहां से 2 पाई कॉमन आ रहा है, 2 पाई कैपिटल R बराबर 2 पाई को कॉमन लिया, अंदर बचा R1 प्लस R2, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, कैपिटल R बराबर आ गया R1 प्लस R2 के। R1 का मान कितना है भाई, R1 का मान है 19, R2 का मान है 9, 19 और 9 हो गया 28 सेंटीमीटर के। लो भैया, इस आपकी जो त्रिज्या हो जाएगी वृत्त की, जो कि आपका 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर वाली त्रिज्या वाले वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर थी, वही हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया सबको। चलो जी आगे बढ़ जाते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं क्या कह रहा है। दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। फिर से वही केस, मान लो पहले वाले वृत्त की त्रिज्या कैपिटल R है, तो उसका क्षेत्रफल उन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के बराबर है, यानी कि पाई R स्क्वायर क्षेत्रफलों के योग के बराबर है ना।
योग के बराबर है। तो पाई 8 स्क्वायर और पाई 6 स्क्वायर। पाई कॉमन ले लो, पाई कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा 8 का स्क्वायर जो कि 64 हो गया और 6 का स्क्वायर जो कि 36 हो गया। पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर बराबर हो गया कितना 64 और 36 100। ठीक है, स्क्वायर इधर जाकर स्क्वायर रूट हो जाएगा, आर का मान आ गया स्क्वायर रूट के अंदर 100, यानी कि आर बराबर आ गया आपका 10 सेंटीमीटर के। ये लो भाई, तो उस वृत्त की त्रिज्या जिसका क्षेत्रफल 8 सेंटीमीटर वाले और 6 सेंटीमीटर वाले वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है, वो कितना आ गया? वो आ गया आपका 10 सेंटीमीटर। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया सबको? आगे चलते हैं, अगला सवाल देखो। उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 2.8 मीटर है। ठीक है, व्यास दे रखा है 2.8 मीटर, व्यास दे रखा है, तो डायरेक्ट सॉल्व मत करने लग जाना। आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा? त्रिज्या। त्रिज्या क्या होगी? 2.8/2, व्यास का आधा 1.4 मीटर। ठीक है, अब क्षेत्रफल निकालो। क्षेत्रफल कितना होगा? वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है ना, वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यानी कि क्षेत्रफल बराबर हो गया आपका पाई का मान 22/7, आर का मान कितना 1.4 गुणा 1.4। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा भाई? ये हो गया आपका 7 दूनी 14, 0.2, 0.2 की गुणा करेंगे हम 1.4 में, या 0.2 की गुणा करेंगे हम 22 में, तो 0.2 की गुणा 22 में करी तो ये हो गया 4.4 गुणा 1.4। ठीक है, तो हमारे पास निकल कर आ जाएगा क्षेत्रफल कितना? 14 चौका 56 का 6 हासिल को गया कितना? 14 चौके 56 का 6 हासिल को गया 5, 14 चौका 56 और 5 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 61। ठीक है, और 2 अंकों के बाद दशमलव, तो 6.16 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका क्या हो गया? ये आपका इस वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? ये वाला सवाल भी सवाल में आ गया। जल्दी से बताओ भाई, चमका कि नहीं चमका? बहुत बढ़िया। अगला सवाल, एक घोड़ा 14 सेंटीमीटर लंबी रस्सी से द्वारा एक खूंटे से बंधा हुआ है, बताइए कितने क्षेत्रफल में घास चर सकता है? तो भैया ये खूंटा, 14 सेंटीमीटर की रस्सी, भाई घोड़ा घूमेगा ज्यादा से ज्यादा वो इतना घूम सकता है। चौदह सेंटीमीटर की रस्सी के अंदर घूम सकता है, बाकी फिर वो इसके अंदर का जो भी भाग है वहां पर खाना खा सकता है। यानी कि जो आपका घोड़ा है वो एक 14 सेंटीमीटर के वृत्त के अंदर के क्षेत्रफल के अंदर खाना खा सकता है। तो यानी कि निकाल दो भाई, कितना? पाई, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है? जितने घोड़े की रस्सी की लंबाई है, यानी कि 14 सेंटीमीटर, यानी कि 14 गुणा 14, तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 14 गुणा कितना? ये करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 44 गुणा 14, तो 44 गुणा 14, 4 चौक, सॉरी 14 चौका 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 14 चौका 56 का 6 हासिल हो गया 5, 14 चौका 56 और 6 61, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी 616 मीटर स्क्वायर भाग में आपका घोड़ा जो है वो घास चर सकता है। क्लियर हो गई बात? ये क्वेश्चन भी कंप्लीट। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। कह रहा है इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालो। तो तुम्हें दिख रहा है कि छायांकित भाग कैसा है? छायांकित भाग है आपके बड़े वाले त्रिज्या खंड में से छोटे वाले त्रिज्या खंड को घटाकर। ठीक है, जबकि बड़े वाले त्रिज्या खंड की जो क्या है त्रिज्या है वो कितनी होगी? वो है छोटे वाले त्रिज्या खंड की त्रिज्या प्लस जो आगे इस छायांकित भाग की चौड़ाई दे रखी है, यानी कि 4 + 3 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप क्या करोगे? बड़े वाले त्रिज्या खंड में से, ठीक है, केंद्र पर बना कोण दोनों का 60 डिग्री है। ठीक है, तो आप क्या करोगे? अपना थीटा माइनस बड़े वाले त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से छोटे वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल घटा दो, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। थीटा का मान है 60 डिग्री बटे 360 डिग्री गुणा पाई आर स्क्वायर। आर का मान क्या है? बड़े वाले त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से छोटे वाले को घटाना है, तो बड़े वाले त्रिज्याखंड में आर का मान है 7, तो 7 का स्क्वायर माइनस छोटे वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा थीटा। थीटा के लिए छोटे वाले त्रिज्याखंड के लिए भी कोण है 60 डिग्री गुणा पाई आर स्क्वायर। इसकी त्रिज्या कितनी है? इसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, तो 4 का स्क्वायर। तो यहां पर क्या होगा? हल कर लेते हैं। यह आ गया 6, यह आ गया 6। ठीक है,
दोनों में से पाई बटे 6 को बाहर कॉमन ले लो, अंदर बचा 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 का स्क्वायर 16। तो हमारे पास कितना आ गया, पाई का मान रखेंगे 22/7 गुणा 6 गुणा ये आ गया 49 माइनस 16, तो 33 आ गया। 49 माइनस 16 33 आ गया, 33 ही होगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात। हल कर लो इसे, 11 तिया 33, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 11 दूनी 22, ऊपर आ गया 11 गुणा 11, नीचे बचा 7, तो 11 गुणा 11 हो गया 121 बटे में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपके छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, या फिर आप इसे हल भी कर सकते हो, कितना ये हो जाएगा आपका 7 एकम 7। ठीक है, कितना बचा, ये बचा 5, तो 7 सत्ते 49, दशमलव लगाया, 2 बचा, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 7 दूनी 14, 6 7 अट्ठे 56, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या आ गया, आपके इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया। क्लियर हो गया क्वेश्चन ये वाला भी। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं क्या कह रहा है हमारा। अगला सवाल हमसे कहता है 1 मिनट की सुई 7 सेंटीमीटर लंबी है, 3:10 से 3:20 के बीच में सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। सोच के देखो, आपका मिनट की सुई जो है वो 7 मीटर लंबी है और वो 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहां पर 7 10 कब होते हैं, 12 1 2 पे होते हैं 7 10, फिर 3 और 4 पे होते हैं 7 20। 7 10 से 7 20 मतलब सॉरी 3 10 से 3 20 के बीच में बना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि यहां पर आपको केंद्र पर बना कोण पता करना पड़ेगा कि वो कितने डिग्री का होगा। तो तुम ये देख लो ना कि भैया 3 10 से 3 20 के बीच में उसने कितने मिनट क्या किया, कितने मिनट वो चला। तो 3 10 से लेकर 3 20 के बीच में वो 10 मिनट चला, तो 10 मिनट में बना कोण निकाल लो। तुम्हें पता है क्या, मिनट की सुई जो है वो 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, 360 डिग्री का। 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी भाई, आपका 360 डिग्री बटे 60 यानी कि आपका 6 डिग्री का। तो 10 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, आपका 10 गुणा 6 यानी कि 60 डिग्री। 10 गुणा 6 यानी कि 60 डिग्री का कोण बनाएगी। ये आपका थीटा हो गया। त्रिज्या आपके पास पहले से ही है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल दो। क्या होता है, थीटा बटे 360 डिग्री गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर स्क्वायर। आर का मान है 7 सेंटीमीटर जो कि है घड़ी की सुई की लंबाई। ठीक है, हल करेंगे कितना आ जाएगा भाई, देखो ये हो गया तुम्हारा, इससे इसे काटा तो ये आ गया 6, 7 से 7 गया। ठीक है, 7 एकम 7, 7 एकम 7, ठीक है, 11 दूनी 22 और जी 2 तिया 6, तो 77/3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। 77/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर आप बोल सकते हो 3 दूनी 6। ठीक है, 1 बचा, 3 पंजे 15 दशमलव 667 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लो भाई, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। क्या, जब 1 मिनट की सुई 7 सेंटीमीटर लंबी और 3:10 से 3:20 के बीच में आती हो। अब यहां पर इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो अब देखो, अब मैं क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी जल्दी बताऊंगा। यहां पर इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, समझो इस चीज को। आपको बोला है मेजपोश है, ठीक है, मेजपोश में 6 समान डिजाइन बने हुए हैं। ठीक है, 6 समान डिजाइन बने हुए हैं। तो आपको इन 6 समान डिजाइनों में क्या निकालना है कि आपके 3.50 के प्रति 3.50 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइन को बनाने में कितने रुपए लगेंगे। तो पहले आपको पता करना पड़ेगा कि कितना डिजाइन बनाना है।
तो 6 डिजाइन बने हैं, 6 के 6 समान डिजाइन है, तो आप एक डिजाइन का क्षेत्रफल निकाल कर उसमें 6 से गुणा कर दो, तो आपके पास 6 डिजाइन का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब एक डिजाइन का क्षेत्रफल निकाले कैसे? एक डिजाइन का क्षेत्रफल है ये, जो कि तुम्हें साफ दिख रहा है कि एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल है। वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से क्या करो, अपना त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दो। ठीक है, तो अगर मैं पूरे ये बोलूं, यहां पर इन्होंने त्रिज्या तो दे ही रखी है हमें, कितनी त्रिज्या दे रखी है हमें? 28 सेंटीमीटर। ठीक है, केंद्र पर बना कोण कितना होगा भाई? देखो, इसने इसे पूरे कोण को, जो 360 डिग्री का कोण है, उस 360 डिग्री के कोण को 6 बराबर भागों में बांटा है, यानी कि केंद्र पर बना कोण हो जाएगा तुम्हारा 360 डिग्री बटे में 6। ठीक है, बोले तो आपका 60 डिग्री, तो केंद्र पर बना कोण हो गया 60 डिग्री। ठीक है, आपको पता है ये 60 डिग्री है। ठीक है, ये दोनों कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपका ओ ए और ओ बी दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं, त्रिभुज में सम्मुख भुजाओं के सामने वाले कोण बराबर होते हैं, तो ये दोनों कोण बराबर होंगे। ठीक है, त्रिभुज के कोण योग का सूत्र लगाना, 60 डिग्री प्लस एक्स बराबर 120 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री दूसरी तरफ जाकर 60 डिग्री प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री। 60 डिग्री दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाएगा, कितना होगा आपका x प्लस एक्स यानी कि 2x बराबर आ गया 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री यानी कि 120 डिग्री, और x का मान निकालोगे तो 120 डिग्री बटे 2 यानी कि x का मान आ गया 60 डिग्री। तो यानी कि ये भी 60 डिग्री होगा और ये भी 60 डिग्री होगा, तो यानी कि ये कैसा त्रिभुज बन रहा है? एक समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका, क्या? तुम्हारा √3/4 गुणा a स्क्वायर। ए क्या है? इस त्रिभुज की भुजा, जो कि कितनी है? 28 सेंटीमीटर, तो 28 का स्क्वायर। ठीक है, और इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को किस में से घटा दो? अपने पूरे के पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से, जो कि होगा थीटा बटे 360 यानी कि 60 डिग्री बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 कि कुछ लेने को नहीं बोला, और आर स्क्वायर हो गई आपकी 28, तो 28 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसे हल करके, ठीक है, पूरे सवाल को सॉल्व करके यहां से क्या कर दो? अपने एक भाग का क्षेत्रफल निकाल लो। एक भाग का क्षेत्रफल तुम्हें मिल जाएगा, उसमें 6 से गुणा कर दो, तो तुम्हारे 6 भाग का क्षेत्रफल आ गया। अब 1 मीटर स्क्वायर से 3.5 रुपए ले रहा है वो, तो जितने मीटर स्क्वायर तुम्हारा क्षेत्रफल आया उसमें 3.5 से गुणा कर दो, तुम्हारे पास आ जाएगा कितने रुपए चाहिए तुम्हें। खत्म क्वेश्चन। ठीक है, करके देख लो इसे क्या होगा। देखो, इसे तुम अगर हल करोगे तो ये हो जाएगा कितना? ये आ गया तुम्हारा 1/6, ठीक है, गुणा 22/7 गुणा 28 सिंपल लिख रहा हूं मैं इसे, माइनस √3/4 गुणा 28 ठीक है, इसे सिंपली हल करो। 7 चौक 28, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। ठीक है, और इधर करेंगे 4 एकम 4, 4 सत्ते 28। ठीक है, इसे पूरे को हल करा के इसमें क्या करोगे? 6 से गुणा, तो तुम्हारे पास एक भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, मतलब पूरे 6 भागों का क्षेत्रफल आ जाएगा, और उसमें क्या कर दोगे? 3.15 से गुणा कर 3.5 से गुणा कर दोगे तो तुम्हारे पास कुल रुपए आ जाएंगे। ठीक है, सवाल खत्म। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखो। अगला सवाल कह रहा है कि एक 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के कोने पर एक लगे खूंटे से घोड़े को बांध दिया जाता है 5 मीटर लंबी रस्सी से। बांध ज्ञात कीजिए कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चढ़ सकता है। तो देखो, एक वर्गाकार मैदान है, ठीक है, ये 15 सेंटीमीटर का है, हमें फर्क नहीं पड़ता। इसके एक कोने में एक रस्सी से, जिसकी लंबाई है कितनी? 5 मीटर, एक घोड़े को बांध दिया गया। ठीक है, अब वो घोड़ा यहां पर बंधा हुआ है, तो सीधी सी बात है वो केवल इतने हिस्से में घास चढ़ सकता है। ठीक है, ये भी तुम्हारा कितना होगा? 5 मीटर होगा। ठीक है, केंद्र पर बना कोण तुम्हें पता है, वर्ग के किनारों पर बना कोण होता है 90 डिग्री। इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है। नहीं निकाल सकते क्या? बड़े प्यार से निकल जाएगा, बड़े प्यार से निकल जाएगा। तुम्हारा केंद्र पर बना कोण 90, त्रिज्या कितनी है? 5 मीटर, आराम से निकाल दो, निकल जाएगा आराम से क्षेत्रफल बिना किसी दिक्कत के। आगे देखो, दूसरे भाग में क्या बोल रहा है, कह रहे चले जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि ज्ञात करो यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए। अब ये कह रहा है कि यही घोड़ा
5 मीटर की जगह 10 मीटर की रस्सी से बांध दिया गया। ठीक है, तो इसके जो क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है, यानी कि ये वाली जो वृद्धि है ये निकालनी है तुम्हें। ये जो वृद्धि है ना ये निकालनी है। ये कैसे निकलेगी? सीधी सी बात है, बड़े वाले त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से छोटे वाले त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को घटा दो, वृद्धि निकल गई। ये क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाएगा, तुम लोग खुद से करोगे, मैंने बता दिया, हिंट दे दिया। ठीक है, इसके आगे बच्चों अभी अपने पास बस एक क्वेश्चन और बचा, ये रहा। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? केंद्र पर बना कोण 40 डिग्री है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। इसके जैसा डिट्टो क्वेश्चन करा चुका हूं। बड़े वाले त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से छोटे वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा दो। बड़े वाले त्रिज्यखंड की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, छोटे वाले त्रिज्यखंड की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, आराम से घटाकर छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो भैया ये तुम्हें खुद से ट्राई करना है, मैंने करा दिया है। आज की क्लास को मैं अपनी तरफ से यहीं पर एंड करता हूं। आई होप तुम लोगों को आज की क्लास में मजा आया होगा और सारी चीजें समझ में आई होंगी। मैं मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा और बाय बाय बच्चों।